अगर आपकी तरबियत किसी ऐसे माहौल, ऐसे ख़ानदान में हुई जहाँ सराहने की बजाय बात-बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, तो ये आपके भी मिज़ाज का हिस्सा बन जाती है। फिर हर वक़्त दूसरों को तनकीद का निशाना बनाना या मुआशरे में हर वक़्त इस्लाह के नाम पे क्रिटिकल रहना, ये आपके मिज़ाज का हिस्सा बन जाता है। और ये सिर्फ़ दूसरों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ऐसा फ़र्द अपने आप के लिए भी क्रिटिकल हो जाता है। हालाँकि अगर तनकीद इस्लाह कर सकती तो सुन्नत का हिस्सा होती। और इस तरह अगर आपकी परवरिश एक ऐसे ख़ानदान, ऐसे माहौल में हुई जहाँ जज़्बात के इज़हार की इजाज़त ना थी, क्योंकि हमारे वालिदैन का ताल्लुक उस नस्ल से है जहाँ जज़्बात का इज़हार, आई लव यू कहना, किसी को हौसला अफ़ज़ाई करना उस वक़्त कल्चर का हिस्सा ना था। तो क्या है कि वहाँ गुस्से के इज़हार को भी बुरा समझा जाता है। मगर गुस्सा इंसानी फ़ितरत का एक हिस्सा है और एक हद तक इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है। अगर गुस्सा हमारे अंदर ना रखा जाता तो शेर हम पर हमला करता, हम लेट जाते। ज़िंदगी की बक़ा के लिए गुस्से का जज़्बा रखा जा गया। अब अगर आप उसको इज़हार नहीं करते, तो वो बचपन में ही आपके अंदर नीचे बैठा जाता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप बातें अंदर रखते। तो वो कहीं जाता नहीं है, बल्कि इसी जिस्म में मौजूद रहता है और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों बनकर निकलता है और गुस्सा आपके मिज़ाज का हिस्सा भी बन जाता है। तो आज आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, दरअसल उस नज़र का ताल्लुक आपके उस बचपन के माहौल से है, उस तरबियत से है, उस मुआशरे से है। आप उसी ऐनक से इंसानों को, मुआशरों को, रवैयों को देखते हैं और फिर अपनी एक राय बनाते हैं। तो आपकी राय दरअसल ताबे है आपके माज़ी के तजुर्बात और आपके बचपन की। तो अब इसका हल क्या हो? ये तो आसान है कि आप ब्लेम गेम खेलें, आप हालात को और वालिदैन या उस तरबियत मुआशरे को इल्ज़ाम देते हुए बाकी ज़िंदगी बेबसी की हालत में गुज़ार दें। लेकिन क्या वाक़ई हम इतने बेबस हैं? जबकि कुरान ने कहा कि अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए तो वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। यानी अगर हम इतने ही बेबस होते तो फिर हिसाब किताब, जज़ा और सज़ा का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता। दरअसल आज आप जो कुछ हैं अपने इंतखाबात की वजह से हैं। आज आप अपनी सोच, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ, यानी मैं और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आज भी आपके पास इख्तियार है कि अपनी सोच को बदलें, अपनी उस प्रोग्रामिंग को बदल दें और खुद को एक नया इंसान बनाएं। इसके लिए क्या हो, अमली शक्ल क्या हो? इसका सबसे पहला मरहला अपने रवैये की जिम्मेदारी कबूल करना। ये कहना है कि आई एम टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ माई चॉइसेस, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड टू मी। आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। What happened to you doesn't matter. How you respond matters more. अपने इंतखाबात की जिम्मेदारी कबूल कीजिए, अपनी सोचों पे काम कीजिए, क्योंकि तब्दीली बाहर नहीं, यहाँ लाने की जरूरत है। इसीलिए कुरान ने बार बार कल्ब को मुखातब किया है। तो ये तो आपके इख्तियार में है कि अगले 24 घंटों में आप क्या सोचेंगे। हाँ, ये एक दिन से नहीं होगा, इसके लिए मुसलसल मश्क चाहिए। आपका इस वक्त मेरा ये वीडियो देखना भी सिलसिले की कड़ी है कि दरअसल आप वो तब्दीली चाह रहे हैं, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो खुदारा इस सफ़र को जारी रखिए। अल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये वो लोग थे जो हमेशा प्यूरिफिकेशन, अपनी नशो-नुमा पे काम करते थे। फ़ाइलून कहकर ये नहीं कहा कि वो एक वक्त करते थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। हर वक्त वो देखते रहते थे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इसके लिए मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि एक क्लिक पे हमें इतना मवाद मिल जाता है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना काम हो रहा है। अब आप पे मुनहसर है, दरिया तो बह रहा है कि उससे आप कितना पानी लेना चाहें। हम जैसे माहिरीन आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने पर काम करना सीखिए। आपके वो अलादीन वाले लैंप के अंदर जो जिन बंद है, उसको निकालिए, क्योंकि अल्लाह ने आपके अंदर जो रखा है वो आप ही से लिया जाएगा। आपको ये नया सफ़र मुबारक हो।